वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, क्या आप एक्सेल में इन सिंबल्स के बारे में जानते हैं जिनको आप एक्सेल में ज़्यादातर समय देखते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक्सेल फॉर्मूला में इनका क्या मतलब है? ज़्यादातर लोग इनको इग्नोर कर देते हैं बगैर ये जाने कि एक्चुअल में इनका यूज क्या है। ये बेहद ही क्रेजी है। ये आपके फॉर्मूला के वर्क को बिल्कुल बदल के रख देते हैं। किस प्रकार से, ये डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं एस्टेरिस्क को, यानी कि स्टार साइन। इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं और ये एक एक्सेल का वाइल्ड कार्ड होता है। इसका इस्तेमाल मल्टीपल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखें, मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए हैं। इन प्रोडक्ट्स में मेरे पास देखो चोको, चोको कैंडी, चोको बार, मंच चोको या क्रीम चोको, ये मैंने सारे चोको के प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। किसी में चोको बाद में आ रहा है, किसी में पहले आ रहा है, किसी में स्मॉल लेटर्स में और कहीं पे कंबाइन भी दिख रहा है। अब मैं काउंट करना चाह रहा हूं चोको प्रोडक्ट को, तो देखो सिंपल, यदि हम काउंट कर रहे, ओनली हमने कंटेंट काउंट करना है चोको को, देन हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूले भी यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं और ये फाइल प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि सिंपली मैं यहाँ से यही फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करा लूँ, कंट्रोल सी, और इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं, तो ये क्या काउंट करेगा? ये इस रेंज के अंदर चोको को काउंट करेगा। एंटर प्रेस करा लेते हैं, तो देखो इसने सिर्फ एक चोको को काउंट किया है, क्योंकि हम सिर्फ कंटेंट चोको को काउंट कर रहे हैं। तो चोको यहाँ पे सिर्फ एक ही मिला है हमको, बाकी चोको कैंडी, चोको बार या मंच चोको, इस प्रकार से हमने तो सभी चोको को काउंट करना है। तब हम उसके लिए एक वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे। हम यदि उन वर्ड को काउंट करना चाह रहे हैं जिनका एंड चोको से हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे तक मंच चोको, क्रीम चोको, यानी कि एंड चोको से हो रहा है, इनको भी हम इस काउंट में जोड़ना चाह रहे हैं, देन हम फंक्शन यूज करेंगे चोको के साथ। इसी को कॉपी कराते हैं और यहाँ पे मैं करा लेता हूँ इक्वल के साथ पेस्ट, और जो हम क्राइटेरिया दे रहे हैं यहाँ पे, इस क्राइटेरिया में हम फर्स्ट में चोको डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे चोको से पहले के, उनको इग्नोर करा देगा और वहां से सिर्फ चोको को फाइंड करा लेगा, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर हो चाहे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो। एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो यहाँ पे इसने 5 प्रोडक्ट यहाँ पे काउंट किए हैं। कौन कौन से 5 प्रोडक्ट? इसने ये वाले 5 प्रोडक्ट काउंट किए हैं जिसके अंदर एंड वर्ड चोको है, फर्स्ट वर्ड कोई भी हो। और यदि हम फर्स्ट वर्ड चोको और एंड वर्ड कोई भी हो तब यूज करना चाहेंगे, या कहीं जो क्राइटेरिया ले रहे हैं उस क्राइटेरिया के बाद में हम एस्टेरिस्क लगा देंगे। कॉपी करा लेते हैं इस फंक्शन को और यहाँ पे करा देते हैं पेस्ट, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो देखो ये भी 5 ही कैरेक्टर है। और यदि हमने सारे ही काउंट कराने हैं कि कुल चोको पे के प्रोडक्ट्स कितने हैं, देन हम क्राइटेरिया के फर्स्ट में और क्राइटेरिया के लास्ट में दोनों तरफ हम एस्टेरिस्क का साइन यूज करा लेंगे। पेस्ट करा देते हैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले को, और क्राइटेरिया हमारा चोको है और इसके दोनों साइड हमने एस्टेरिस्क लगाया है। ध्यान रहे, ये फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। आप यहाँ पे कैपिटल यूज कर सकते हैं, स्मॉल यूज कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों को रीड करा देगा ये, ठीक है। एंटर प्रेस करा लेंगे, तो टोटल यहाँ पे 9 प्रोडक्ट है जो चोको के प्रोडक्ट है, और 9 प्रोडक्ट के अंदर ये सारे के सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड। ये भी एक वाइल्ड कार्ड ही है, बट एस्टेरिस्क में और क्वेश्चन मार्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। एस्टेरिस्क तो मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करता है और ये काम करता है एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर के ऊपर। यदि हमारे पास कुछ काम इस प्रकार का है और हमने इस पे काम कराना है, तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल कराना है जो ऑर्डर आईडी 101 है उसका। पहले तो सभी काम टोटल करा ले, सभी के अंदर तो 101 आईडी भी है और ऑर्डर आईडी 102 भी है। सभी का टोटल कराएंगे तो हम सिंपल सा यहाँ पे सम फॉर्मूला यूज करा सकते हैं, और सम के अंदर हम C5 से C11 का मतलब पूरी रेंज यहाँ पे हम डाल सकते हैं। टोटल 13,900 की सेल है, बट हमने सेल किसकी देखनी है? हमने देखनी है ऑर्डर आईडी 101 की टोटल सेल देखनी है। तब हम सम इफ्स का फंक्शन यूज करते हैं, और सम इफ्स फंक्शन में यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने सम इफ्स, काउंट इफ या सम के फंक्शन पहले एक्सप्लेन किए। हम यहाँ पे आपको इस सिंबल्स का इन फंक्शंस में यूज बता रहे हैं। फिर भी हम एक बार यहाँ पे यूज करते हैं। मैं यहाँ पे सम इफ का यूज कराता हूँ, और सम इफ के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। रेंज का मतलब हमने कौन से प्रोडक्ट या कौन सी आईडी को जोड़ना है, हमने वो रेंज देनी है। इस रेंज के अंदर
कोमा कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा है OR 101 की टोटल सेल देखनी है, तब हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर यहाँ पे करेंगे OR 101 इन्वर्टेड कोमास क्लोज, और सम किसका कराना है, सम हमने इनका कराना है। ठीक है, ये सम का तरीका है यूज करने के, या कहें कि सम का कॉन्सेप्ट हम किस प्रकार से सम इफ का यूज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करा के यहाँ पे एंटर प्रेस कराते हैं तो ये टोटल 2500 की सेल दिखा रहा है। ऑर्डर आईडी OR 101, तो देखो ऑर्डर आईडी OR 101 की 2500 की सेल है, बट ये सेल भी तो ऑर्डर आईडी 101 की है, ये भी 101 की है, ये भी 101 की है, बट यहाँ पे कुछ करेक्टर एक्स्ट्रा आ गए, तो इन करेक्टर्स को हम रीड कराना चाह रहे हैं ऑर्डर आईडी 101 के साथ, तब हम यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड। तो मैं यहाँ से सिंपली इस फंक्शन को कॉपी करा लूं और यहाँ पे हम इस फंक्शन को पेस्ट करा लेते हैं, और यदि ऑर्डर आईडी के लास्ट में हमारा एक करेक्टर आता है तो हम एक क्वेश्चन मार्क यूज कराएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। टोटल सेल आ रही है 7150, ये इन की आ रही है जिनकी ऑर्डर आईडी के बाद में सिर्फ एक करेक्टर एक्स्ट्रा, और जहां पे दो करेक्टर एक्स्ट्रा आ जाते हैं तब उस स्थिति में हम डबल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, और यदि फर्स्ट में है तो फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। क्लियर, एंटर प्रेस करा देते हैं। तो ये जो टोटल सेल आई है ये किसकी आई है, ये आई है इन प्रोडक्ट की, जिसमें ऑर्डर आईडी के बाद हमारे दो करेक्टर एक्स्ट्रा हैं। तो ऐसा सिर्फ हमारे पास एक ही ऑर्डर आईडी के अंदर है, बाकी के अंदर हमारे सिंपल है। अब देखिए टिल्डे जो वाइल्ड कार्ड है इसकी पावर मैं आपको बताता हूं। आपने एस्टरिस्क की पावर देखी और आपने क्वेश्चन मार्क की पावर देखी, बट टिल्डे इन दोनों की पावर को इग्नोर करा देता है। यानी कि यदि हमको वाइल्ड कार्ड की पावर खत्म करनी है, कहीं पे वाइल्ड कार्ड की पावर एक्स्ट्रा आ रही है, तब उसके लिए हम टिल्डे का यूज करेंगे। अभी जानेंगे, पहले टिल्डे को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास ये कुछ डेटा है, यूजर हैं, और इनका कुछ हमारे पास रिप्लाई आया है, और इस रिप्लाई के अंदर देखो कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, हमने इनको काउंट कराना है, तो सिंपली काउंट फंक्शन यूज करा लेंगे। यदि मैं यहाँ पे यूज कराता हूँ काउंट फंक्शन का, हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे काउंटा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है हमारे पास, अल्फाबेट है, काउंटा यूज करेंगे। इस प्रकार से हम रेंज सेलेक्ट करा देंगे, एंटर प्रेस कराएंगे, ये टोटल फिल सेल को काउंट करा लेता है। ठीक है, कि कहीं पे यदि कोई वाइल्ड कार्ड लगा है, हमने उन कैरेक्टर्स को या उन सेल्स को काउंट कराना है, तब हम यूज कराते हैं वाइल्ड कार्ड का। तो यहाँ पे मैंने वाइल्ड कार्ड लगाया क्वेश्चन मार्क का। देखो पहले मैं इसी को कॉपी कराता हूं और इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कराता हूं। हमने काउंट कराना है, काउंट इफ, कौन सी रेंज में, इस रेंज के अंदर किसको काउंट कराना है, क्वेश्चन मार्क जहां पे है, सिर्फ हमको क्वेश्चन मार्क चाहिए। हमने उससे पहले एस्टरिस्क लगाया, उसके बाद में एस्टरिस्क लगाया, इसका मतलब उनको कैरेक्टर्स को इग्नोर करा दे और क्वेश्चन मार्क को हमको काउंट करके दिखा दे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखिए यहाँ पे गलत बताया मैंने, मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट और राइट में कहीं भी कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे कितने ही कैरेक्टर हो, वो तो आए, साथ में क्वेश्चन मार्क वाले हमारे जो भी हैं वो यहाँ पे काउंट कर ले, तब हम इस प्रकार से इसको काउंट करा सकते हैं। हमने ओनली उसी को काउंट कराना है जिस पे क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड लगा हुआ है। देन हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉपी करा लेंगे, पेस्ट करा लेंगे, और हम क्वेश्चन मार्क से पहले टिल्डे बटन डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, इस क्वेश्चन मार्क की पावर को खत्म कर देगा और हमको वो वर्ड निकाल के दे देगा जो वहां पे बिना किसी सिंबल के है। एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसी जगह पे है जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। इसी प्रकार एस्टरिस्क की वैल्यू हमने खत्म करानी है, तो एस्टरिस्क जहां भी लगा हो, फर्स्ट में है या लास्ट में है, हम उसी पोजीशन पे टिल्डे बटन भी लगा देंगे। हम यहां से यूज कराते हैं कॉपी और यहां पे करा देंगे पेस्ट और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो इसने यहाँ पे टिल्डे की पावर को खत्म कर दिया और सभी को काउंट कर लिया। अब देखो टिल्डे को फिर से मैं आपको समझाता हूं। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इधर मैं कराता हूं इक्वल सम इफ, और सम इफ के अंदर मैं रेंज डालता हूं ये, कोमा, क्राइटेरिया मेरे पास ये इधर रखा हुआ है, और सम रेंज मैंने ये डाली है। मैंने सभी में 10-10 लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सम मनोज का टोटल कितना सम आया, यहाँ पे मनोज का सम 10 आया। देखो सिर्फ इसका उठा रहा है, बाकी मनोज तो यहाँ भी है, मनोज यहाँ भी है, मनोज यहाँ भी है और यहाँ भी है।
लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये जो दो नाम है मनोज, इनकी वैल्यू को ही यहाँ पे सम कराना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एस्टरिस्क साइन का यूज करा लेता हूँ। तो क्राइटेरिया तो हमारा सही मिल गया, और एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ पे 40 दिखा रहा है, जबकि मेरे दिखाना क्या चाहिए, इन दोनों को दिखाना चाहिए ना, हमने यही तो क्राइटेरिया डाला है। बट यहाँ पे ये एस्टरिस्क क्या काम कर रहा है, ये एस्टरिस्क एक वाइल्ड कार्ड का काम कर रहा है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे एस्टरिस्क दिया तो लेफ्ट के जितने भी करेक्टर होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे और मनोज को रीड करा लेगा। जैसे कि यहाँ पे इसने इसको भी रीड कराया, 10 तो ये जुड़ा, 10 ये जुड़ा और 10 ये, और एक यहाँ पे ये भी जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में हमने एस्टरिस्क लगाया तो गुरुजी को इसने इग्नोर करा दिया और इस वैल्यू को जोड़ लिया। यहाँ भी यदि देखो यहाँ पे मनोज कुमार है, यदि कुमार मनोज होता तो ये वैल्यू भी जुड़ जाती। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एस्टरिस्क अपना काम कर रहा है एज ए वाइल्ड कार्ड। बट हमको अब यहाँ पे इसकी पावर खत्म करनी है, हमको तो सिर्फ एज ए करेक्टर यहाँ पे रीड कराना है। तब मैं यहाँ पे यूज कराऊंगा टिल्डे बटन का, जो क्राइटेरिया मैंने दिया था यहाँ पे। इससे पहले इन्वर्टेड कोमास के अंदर यहाँ पे यूज करेंगे टिल्डे का, एंड पर्सन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा क्राइटेरिया, यानी कि टिल्डे एंड M4 ये क्राइटेरिया। तो ये क्या करेगा, ये इस एस्टरिस्क की पावर खत्म करा देगा, इसको एज ए करेक्टर बना देगा। एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो यहाँ पे 20 आ रहा है। किसका आ रहा है ये टोटल, ये इन दोनों का टोटल आ रहा है। तो आपने देखा टिल्डे क्या काम करता है, टिल्डे दूसरे वाइल्ड कार्ड की जो पावर होती है, जो उनका वर्क होता है, उसको डिसेबल करा देता है। हम टिल्डे को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सर्च फॉर रियल क्वेश्चन मार्क, सर्च फॉर एन एस्टरिस्क, एस्टरिस्क को ढूंढने के लिए, और सर्च फॉर द टिल्डे इटसेल्फ, यानी कि टिल्डे खुद को ढूंढने के लिए भी टिल्डे का यूज करता है। अब आ जाता है कर्ली ब्रैकेट्स का यूज हम क्यों करते हैं। देखो कर्ली ब्रैकेट का यूज किसी भी एरे को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जब हमने कोई एरे डिक्लेयर करना होता है, पूरा एरे पास कराना होता है फंक्शन के अंदर, तब हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। उस एरे के अंदर हमने किसी वैल्यू को यदि हॉरिजॉन्टली लेना है तब हम कोमा सेपरेटेड वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, और यदि हमने वर्टिकली एरे डिक्लेयर करना है या वर्टिकली एरे बनाना है तब हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कोई डेट फिल करना चाहें, तो मैं यहाँ पे डेट फिल करना चाहूँ डेट फंक्शन के जरिए, तो ये मांग रहा है सबसे पहले ईयर, मैंने डाल दिया ईयर 2025, और इसको मैं क्वार्टर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। एक ईयर में 4 ही क्वार्टर होते हैं, और पहले क्वार्टर के अंदर 3 मंथ हम डालना चाहेंगे, तो 3 मंथ एक साथ हम किस प्रकार से पास कराएंगे, तो उसके लिए हम एरे देंगे, और एरे के लिए हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लस लग गया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जितने भी मंथ्स यहाँ पे डालना चाहें, एग्जाम्पल के लिए हम डालना चाहें यहाँ पे जनवरी, तो मैं पास कराऊंगा 1। हमने इसको वर्टिकली लेना है, देन हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज कराएंगे। उसके बाद 3 मंथ्स लेटर अप्रैल, हमारा नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाता है, सेमीकोलन पास कराएंगे। फिर जुलाई से नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाए, या हम 4 मंथ के बनाना चाहें, 3 के बना रहा हूं तो मैं यहाँ पे 10 का कर देंगे, तो हमारे 3 मंथ के 4 क्वार्टर यहाँ पे क्लियर हो गए। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, और डे के अंदर हम 1 तारीख ही यूज करना चाह रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। अब यदि हमने एरे हॉरिजॉन्टली बनाना है तब हम फिर से डेट फंक्शन का यूज करें, वही उसी प्रकार से ईयर कोमा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस बार हम कोमा सेपरेटेड वैल्यू पास कराएंगे, 1 4 7 10, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और 1 से इसको डिक्लेयर कराते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे, देन हॉरिजॉन्टली हमारा पूरा एरे यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ओल्ड वर्जन है तब हम ये किस प्रकार से करेंगे। देखिए मेरे पास ये एंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जा रहा है नीचे। यदि आपके पास ओल्ड वर्जन है और आप जहाँ पे ये फंक्शन लगाना चाह रहे हैं पहले ही वो पूरा एरिया सेलेक्ट कराना होगा आपको, और फिर यहाँ पे फंक्शन पास कराएंगे डेट। फंक्शन उसी प्रकार से लिखेंगे हम जैसे हमने फंक्शन लिखा है 1 4 7 10 और कोमा 1। अब यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कराएंगे, तब आपका ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर फॉर्मेट दिखा रहा है, इसको हम डेट फॉर्मेट में ले सकते हैं, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, तो ये एरे कन्वर्ट हो जाएगा चाहे आपके पास एक्सेल का कोई भी वर्जन हो। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं यहाँ किसी एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे डालता हूँ, तो मेरे को उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल यहाँ पे चाहिए इस डेटा के अंदर से, तो हमको वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह, और सब जगह मेरे को जो कॉलम रेफरेंस नंबर है वो अलग अलग चाहिए।
तो उस स्थिति में हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एरे का यूज करा लेंगे। सीधा हम यहाँ पे करते हैं वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे। लुकअप वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, इस वैल्यू को हम करा देते हैं फिक्स F4 की से। अब चाहिए हमको टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर हमारे पास टेबल एरे ये हो जाएगा, कंप्लीट एरे हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसको भी फिक्स करा देते हैं। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ पे हमको कौन सा कॉलम चाहिए, यहाँ पे पहला और दूसरा ही कॉलम चाहिए, उससे आगे तीसरा, चौथा, पांचवा सारे कॉलम चाहिए, तो उसके लिए हमको सभी में अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ अलग अलग कॉलम हम एक साथ डाल सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम ये एरे डिक्लेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे तो हमको चाहिए कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने कॉलम है देख लें एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक कॉलम है, तो मैं 15 तक यहाँ पे एरे बना देंगे। 11, 12, 13, 14 और 15, ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज हुई है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और वी लुकअप की ब्रैकेट क्लोज। अब मैं सिर्फ यहाँ पे एक एंटर प्रेस कराऊंगा तो आप देखोगे एक ही एंटर में ये पूरा वी लुकअप निकल के आ जाता है। आपके पास लोअर वर्जन है तो मैंने आपको बताया पहले पूरा एरिया सेलेक्ट करा लें और फिर इसी प्रकार से वी लुकअप लगाएं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करा दें। आपके तरीके में जो आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कराएंगे उसमें और इसमें देखो थोड़ा सा फर्क दिखेगा। यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखो आप, मेरे पास सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कराते हैं तो ये पूरे फॉर्मूला को ही एरे बना देता है। देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कंप्लीट फॉर्मूला को डाल देता है, लेकिन काम दोनों से वही होता है। अब देखिए ट्रिम रेफरेंस क्या होता है। यदि हम कोई भी रेंज पास करा रहे हैं और रेंज में हमारे पास आइटम या प्रोडक्ट कम है तो आगे हमारे पास 0 आ जाता है और उसको हमने ट्रिम कराने के लिए ट्रिम रेफरेंस फंक्शन के इस्तेमाल करना पड़ता है। बट यहाँ पे हम डॉट की मदद से भी, एक्सेल ने एक ऑप्शन दिया है डॉट ऑप्शन, जिसकी मदद से भी हम उस रेंज को ट्रिम करा सकते हैं। और जब भी कोई नया डेटा एंटर कराएंगे तो ये उस डेटा को भी डायनेमिकली पिक कर लेगा और हमारी डेटा रेंज को ऑक्युपाइज करेगा। एक तो होता है हमारे पास नॉर्मल रेंज, इस प्रकार से यदि हम सिंपली इक्वल साइन के साथ इस प्रकार से रेंज पास करा दे, मैं कोई भी रेंज पास करा देता हूं, ये ले लेता हूं मैं 15 तक की, एंटर प्रेस करा देंगे, देखो ये सिंपली रेंज उठा लेता है। बट जितना हमारे पास डेटा है उतना तो आ गया, आगे ये 0 डिस्प्ले करा देता है। दूसरा फिक्स रेंज होता है, यहाँ पे फिक्स रेंज की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिक्स रेंज और हमारा नॉर्मल रेंज यहाँ पे एक जैसे काम करने वाला है, क्योंकि रेंज हमारी इतनी ही रहने वाली है 15 तक की, चाहे हम उसको फिक्स कराएं या ना कराएं। एक होता है हमारे पास ट्रिम्ड डायनेमिक रेंज। यदि यहाँ पे मैं कराऊं इक्वल और जैसे हमने रेंज दी थी 15 तक, मैं 15 तक की रेंज दे देता हूं, बट यहाँ पे कोलन के बाद मैं यदि इधर इस पोजीशन पे एक डॉट प्रेस करा देता हूं और एंटर प्रेस कराऊंगा, देखो रेंज हमारी इतनी ही उठ के आएगी जितने हमारे पास प्रोडक्ट है। आगे ये 0 करके नजर नहीं आएगा। अब ये फुल्ली डायनेमिक है, जिस प्रकार से यहाँ पे आगे प्रोडक्ट हमारे आ सकते हैं ऐसे यहाँ भी आ जाएंगे। मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कराता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कराऊं ऑरेंज, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो प्रोडक्ट यहाँ तो जुड़ रहा है बट यहाँ भी प्रोडक्ट जुड़ रहा है ना, तो ये कहलाता है ट्रिम्ड डायनेमिक रेंज। इसमें हम दो तरीके से ट्रिम करा सकते हैं। यदि हमारे पास रेंज नीचे ज्यादा ब्लैंक है तो नीचे का ट्रिम करा सकते हैं आफ्टर का, और यदि ऊपर का भी हमने ट्रिम कराना है तो हम ऊपर का भी ट्रिम करा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पहले भी डॉट यूज कर लेंगे, डॉट कोलन और डॉट और एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये बिफोर का भी ट्रिम कराएगा और आफ्टर का भी ट्रिम कराएगा। मैंने डॉट ऑपरेटर को पूरी तरह से डिफाइन किया है, ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो जरूर देखें। अब देखिए हैश ऑपरेटर क्या काम करता है। हैश ऑपरेटर को सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपका लेटेस्ट वर्जन में काम करेगा और ये ऑपरेटर स्पिल रेंज के ऊपर काम करता है। और स्पिल रेंज स्पेसिफिक फंक्शंस जैसे यूनिक, सॉर्ट, ये फंक्शन हमको स्पिल रेंज बना के देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे यूनिक आइटम निकाले हैं इस लिस्ट में से, तो इधर हमने यूनिक फंक्शन का यूज किया है। मैं यहाँ पे यूनिक फंक्शन फिर से आपको सिखाता हूँ। यूनिक के अंदर हम एरे पास कराते हैं, ये हमारे पास एरे है, बट यदि हमने एरे ज्यादा ले लिया तो ये भी हमको यहाँ पे देखो आगे का रेफरेंस देता है 0 में, है ना। इसको भी यदि हमने ट्रिम कराना है तो उस स्थिति में हम इसके अंदर भी यहाँ पे डॉट का यूज कराएंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये भी ट्रिम हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये स्पिल रेंज बन के आई है, देखो यहाँ पे क्लिक कराता हूं तो ये एक ब्लू बॉर्डर बनता है, इसको स्पिल्ड एरे बोलते हैं या स्पिल रेंज बोलते हैं।
इस रेंज के ऊपर काम करता है हैश ऑपरेटर। और यहाँ पे इनको काउंट करने के लिए मैंने फंक्शन यूज किया है यहाँ पे काउंटा फंक्शन। काउंटा क्या कर रहा है, इन सभी प्रोडक्ट को काउंट करके दिखा रहा है। अब यदि यहाँ पे मैं कोई नया प्रोडक्ट जोड़ता हूँ, पपाया जोड़ देता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक पपाया प्रोडक्ट जुड़ गया, बट इधर ये नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक रेंज दे रखी है, बट स्पेसिफिक रेंज ना दे करके हम यहाँ पे स्पिल्ड एरे रेंज यहाँ पे दे, तो उसके लिए यूज कराते हैं हैश ऑपरेटर का। हैश ऑपरेटर क्या करता है, पूरी रेंज ऑटोमेटिक उठा लेता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम करें इक्वल काउंटा, और काउंटा के अंदर हम इस प्रकार से रेंज ना दे करके सिर्फ पहला सेल देते हैं, और यहाँ पे हैश साइन जैसे हम यूज करते हैं तो ये जो स्पिल रेंज होती है वो पूरा एरे उठा लेता है। और ये भी फुल्ली डायनेमिक होता है, जहां तक ये स्पिल रेंज बढ़ेगी ये ऑटोमेटिक उतना ही काउंट कर लेगा। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। अभी यहाँ पे 4 काउंट दिखा रहा है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट हम ऐड कराएं, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ गया, ये भी काउंट बढ़ गया। और नया प्रोडक्ट जोड़ते हैं, ऑरेंज हमने जोड़ दिया, देखो यहाँ पे काउंट भी बढ़ गया। तो ये काम होता है हैश ऑपरेटर के लिए। डॉलर साइन आपने बहुत सारे फंक्शंस में देखा होगा, हम डॉलर साइंस का यूज किसी भी स्पेसिफिक रेंज को या रेफरेंस को फिक्स कराने के लिए करते हैं, या कहें हम उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं और ये उनकी टोटल सेल है। मैं इनकी सभी सेल को जोड़ना चाहूँ, यहाँ पे मैं देखना चाहूँ कि टोटल एप्पल कितनी बार यहाँ पे आया है ना। तो काउंट ऑफ आइटम हम देखना चाह रहे हैं, तो इक्वल हम करेंगे काउंट इफ का यूज। ये कह रहा है रेंज हमने ये डाल दी, हम आगे तक रेंज ले सकते हैं या फिर इतनी रेंज लें। इसमें क्राइटेरिया हमारे पास ये क्राइटेरिया हो गया, और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देते हैं। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है एप्पल 3 टाइम यहाँ पे आया है, 1 2 3 टाइम आया। ठीक है, इसी प्रकार हम सभी को देखना चाह रहे हैं, नीचे तक फॉर्मूले को ड्रैग करा लेंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल 8 काउंट दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हमारे पास, हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे 9 है। एक नहीं दिखा रहा काउंट, क्यों नहीं दिखा रहा और कौन सा नहीं दिखा रहा? हम देखना चाहें क्या मैंगो 2 बार ही है, यहाँ पे 1 और 2 बार मैंगो है। बनाना हमारे पास 1 2 बार बनाना है, बट यहाँ पे देखो 1 बार दिखा रहा है। वाई चेक करें। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं, आप फॉर्मूला बार में देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, B5 से B13 तक की रेंज यहाँ पे उठाइए, पूरी सही उठाइए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है B6 से B14, यानी कि रेंज हमारी ये छूट चुकी है, रेंज यहाँ से यहाँ तक की उठाई है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है B7 से और B15, यानी कि इसने इस बनाना को छोड़ दिया है और आगे एप्पल को भी छोड़ दिया है। तो ये तो है फिलहाल रिलेटिव रेफरेंस। अब हमने इसको एब्सोल्यूट कराना है, फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट कराना है, तब उसके लिए यूज करते हैं डॉलर साइन का। हमने कॉलम को फिक्स कराना है या रो को फिक्स कराना है, तो यहाँ पे हमने रो को फिक्स कराना है, देन यहाँ पे हम रो को फिक्स कराएंगे डॉलर साइन से। और यदि कॉलम को भी फिक्स कराना होता है तो हम यहाँ पे कॉलम से पहले भी डॉलर साइन यूज करा लेते हैं। या फिर सिंपली जैसे अभी तो हमने यहाँ पे डॉलर लगा दिए, यहाँ पे नहीं लगाए हैं, इसको भी फिक्स कराना चाह रहे हैं तो इस पे आएंगे और F4 की से भी हम इनको फिक्स करा सकते हैं। एंटर प्रेस करा लेंगे और अब इसको नीचे तक हम यहाँ पे ड्रैग करा लेंगे, तो पूरे काउंट 9 आ गए हमारे। तो जो भी हमने फॉर्मूला एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी से पेस्ट कराना है और उस रेफरेंस को हमने फिक्स कराना है, उसके लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आपने देखा होगा किसी भी फंक्शन के अंदर उसके आर्गुमेंट्स के साथ। हम यदि यहाँ पे यूज कराएं इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगा, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आता है। ये तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है कि ये दर्शाने के लिए कि आगे जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल पैरामीटर हैं, बट एक फंक्शन के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट किस प्रकार से यूज करेंगे, और उसके लिए जो हमारा डेटा होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है, जहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने दूसरा सीट खोली, हम स्क्वायर ब्रैकेट वाले एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का, कि स्क्वायर ब्रैकेट से हम किसी भी एक्सेल टेबल के एलिमेंट का इजीली रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे टेबल के नेम से या कॉलम के नेम से हम रेफरेंस उठा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इनका टोटल कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे कुछ कॉलम नहीं, हम कोई रो यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ रो इंसर्ट कराई और यहाँ पे मैं कराना चाह रहा हूँ टोटल। किसका टोटल कराना चाह रहा हूँ? मैं कराना चाह रहा हूँ स्टॉक्स का टोटल और वैल्यूज का टोटल। हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे तो लेना चाह रहा हूँ मैं स्टॉक और इधर लेना चाह रहा हूँ वैल्यू।
देन उसके लिए हम यूज कराएंगे सम का। सम के लिए हम टोटल लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो हमारे पास डेटा है ये एज ए टेबल फॉर्मेट में है और इसका नाम भी मैंने दे रखा है। तो एक बार एस्केप कराते हैं, देखो ये टेबल पे चलते हैं और टेबल डिजाइन के अंदर आप देखोगे इस टेबल का नाम मैंने स्टॉक दे रखा है, ठीक है ना। अब फिर से फॉर्मूले पे चलते हैं, मैं कराता हूँ इक्वल सम और हमने किसका सम कराना है, हमने इसका सम कराना है। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं और क्लिक कराते हैं तो यहाँ पे ये एक नाम उठा रहा है स्टॉक स्क्वायर ब्रैकेट स्टॉक, यानी पहला जो स्टॉक है वो हमारे टेबल का नाम है और दूसरा जो स्टॉक है वो इस कॉलम का नाम है। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे ये इस पूरे स्टॉक का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है हमको। वैल्यू कितनी है, वैल्यू के लिए अब हमको रेफरेंस देने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है, हम रेफरेंस को और कॉलम नेम से फैच करा सकते हैं। जैसे हमने किया सम ब्रैकेट स्टार्ट और हम यहाँ पे टेबल का नाम लिखे, यदि हमको पता है टेबल का नाम, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टॉक, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल का नाम हमको सजेस्ट कराएगा ये रहा। यहाँ पे हम डबल क्लिक करा सकते हैं या टैब से हम आगे चलते हैं तो इसने इस टेबल को रीड कर लिया है। अब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे उस टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो कॉलम यहाँ पे दिखाएगा। हम कॉलम का नाम पास करा सकते हैं STO करके स्टॉक, टैब यूज करा लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे, तब भी हमारा काम हो गया। बट हमने यहाँ पे स्टॉक नहीं करना था, हमने वैल्यू का कराना था। F2 करा के हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टॉक नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू का यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे तो सभी वैल्यूज का यहाँ पे सम होके आ जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमको इस सुविधा प्रदान करता है या कहें हमारे काम को आसान बना देता है रेफरेंस उठाने के लिए किसी भी एक टेबल एलिमेंट का। उसके लिए हमको इस प्रकार से रेंज देने की जरूरत नहीं होती, हम उस टेबल के कॉलम नेम से ही वो रेफरेंस उठा सकते हैं। इसी प्रकार @ साइन भी हमारी टेबल के ऊपर काम करेगा। ये आपके इम्प्लिसिटी रेफरेंस को इनेबल करा देता है उस टेबल के अंदर की करंट रो का, ये नहीं है कि बाहर का। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे करूंगा इक्वल और जैसे हम ये सेल यहाँ पे पास कराते हैं तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑटोमेटिक ये @ साइन यहाँ पे उठा लेता है। और मल्टीप्लाई के साथ हम मैनुअल लिखना चाहें यहाँ पे तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके @ साइन प्रेस कराएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, @ साइन से देखो इसी टेबल के कॉलम हमको सजेस्ट करा रहा है कि हम यहाँ पे कौन सा कॉलम से मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे काम को आसान बना देता है। हम यहाँ पे वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। देखो यहाँ पे हम गलत कर दिया, हमने वैल्यू नहीं यहाँ पे स्टॉक लेना है तो हम यहाँ पे इसकी जगह स्टॉक ले लेंगे। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करा देंगे, हो गया हमारा काम एक ही झटके में। अब यदि यही काम हम टेबल से बाहर करना चाहें, यहाँ पे मैं वैल्यू लेना चाहूं मल्टीप्लाई करा के प्राइस का और स्टॉक का, तब हमको टेबल का नाम भी देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे यदि मैं इक्वल के साथ ये सेल उठाता हूं, देखो यहाँ पे टेबल का नाम भी आ रहा है। इस टेबल का नाम टेबल 1 है। टेबल 1 स्क्वायर ब्रैकेट @ साइन और फिर प्राइस आ रहा है। अब फिर से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं दूसरे कॉलम से, देन हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेबल 1, उठा लिया इसने टेबल 1 को, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके @ कौन सा कॉलम, इसने कॉलम सजेस्ट करा दिए, हमने कॉलम उठाना है यहाँ पे स्टॉक का, टैब प्रेस करा लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ पे आगे इनको मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे अब हमको इस फॉर्मूले को ड्रैग कराना पड़ेगा, टेबल के अंदर फॉर्मूला ड्रैग कराने की जरूरत नहीं होती है। तो अब एक और सैंपल बचता है अपोस्ट्रोफी, यानी कि हम इसको सिंगल कोट भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड कोमास के साथ मिलता है आपको कीबोर्ड के ऊपर। इसका यूज जो भी हम कोई भी सेल में कोई टेक्स्ट एंटर करा रहे हैं उसके स्टार्टिंग में किया जाता है। कुछ इस प्रकार का टेक्स्ट कि हमने फॉर्मूला डिस्प्ले कराना है, फॉर्मूले के लिए कोई हमने 0 से स्टार्ट कोई कैरेक्टर्स है उनके लिए आप कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे यूज करोगे। मान लीजिए हमने ये वाली वैल्यू से एक्सेल में एंटर करानी है, हम 01-2530 और एंटर प्रेस कराते हैं तो देखो ये डेट में कन्वर्ट करा लेता है इसको। तो इस चीज के इस प्रकार के काम के लिए हम यहाँ पे पहले ही इसको डिलीट करा देते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा लेंगे यहाँ पे। अब टाइप करेंगे 01-2530, तो ये क्या करता है,
ये उस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करा देता है। एंटर प्रेस करा लेंगे तो देखो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। या फिर कोई कैरेक्टर ऐसा जो हम @ से साइन से स्टार्ट करा रहे हैं और एंटर प्रेस करा रहे हैं तो ये भी एंटर नहीं होगा। इस प्रकार के कैरेक्टर के लिए भी हमको अपोस्ट्रोफी की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यहाँ पे यूज करेंगे और @ के साथ हम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हम फ़ोन नंबर एंटर करा रहे हैं +91 करके, देन जैसे ही प्लस यूज कराते हैं या कोई नंबर यहाँ पे डालते हैं, एंटर प्रेस कराते हैं तो ये प्लस साइन नहीं लेता है, ये इसको एज ए फॉर्मूला रीड करता है। देन उसके लिए भी हम सिंगल कोट्स यानी अपोस्ट्रोफी का यूज कराएंगे और प्लस जो भी वैल्यू हम यहाँ पे डालना चाहेंगे वो वैल्यू यहाँ पे पुट करा देंगे। माइनस का साइन भी यही काम करता है, जो डिस्प्ले नहीं होता है, या कोई वैल्यू जो हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है 0 0 1 2 3, यहाँ पे 0 रीड नहीं कराता है, हमको 0 डिस्प्ले कराना है। देन हम यहाँ पे यूज कराएंगे अपोस्ट्रोफी का 0 0 1 2 3। हम इस प्रकार की वैल्यू ले सकते हैं। किसी फॉर्मूले को हमने डिस्प्ले कराना है तो ये फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, आप देख रहे हैं क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे हमने देखो शुरू में ही अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। यदि अपोस्ट्रोफी मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये फॉर्मूला अपना काम करने लगेगा। एंटर प्रेस कराएंगे एज ए फॉर्मूला काम करेगा। यदि फॉर्मूले को हमने डिस्प्ले कराना है तो अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक्सेल के ये सारे सिंबल्स आपको कैसे लगे, इसके बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताएं। और नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि एक्सेल में कौन कौन सी एरर हैं और वो एरर कब डिस्प्ले होती है और उनका सॉल्यूशन क्या है। ये सारा जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।